So friends, once again welcome back to my another lecture video. So in this video we are talking about basic life process. तो हमने जैसा प्रीवियस वीडियो में बात करा था लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तो हमने जितने भी बॉडी सिस्टम्स है उसको पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप उसे जा करके देख लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें और उस वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे कौन कौन से बेसिक्स प्रोसेस है जो हमारे एक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हमारे एक लिविंग बॉडी में होना मस्ट है। इसी के बेस पे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। अगर हमारे लिविंग थिंग्स होंगे तो उसमें हमारे ये सारे जो 6 मैकेनिज्म देखने को मिल रहे हैं वो सारे रहेंगे, ठीक है, अवेलेबल होंगे। और कोई अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसमें हमारे मैकेनिज्म है ये देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग एक डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस का। तो रिस्पॉन्सिवनेस कहने का तो जो भी हमारे बॉडी में स्टिमुलाई आते हैं वो हार्मफुल हो या फिर यूज़फुल हो, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्टिमुलाई आए उसके अगेंस्ट में हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे हमको कभी कभी चोट लग जाते हैं उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं। कोई भी अगर हमें कोई चीज़ बोलता है तो उसके अगेंस्ट में हम रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब हम एबल हैं कोई भी चीज़ को समझने के लिए, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। तो हमारा हो जाता है रिस्पॉन्सिवनेस। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म। जब भी कोई चीज़ हम बॉडी में इनटेक करते हैं तो हमारा चाहे तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में होगा या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स में होगा। तो अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स में है तो उसको हम लोग लार्ज मॉलिक्यूल्स में कंबाइन करके लार्ज बनाते हैं, देन वो हमारा यूज़फुल होता है, ठीक है। अगर कोई हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, देन उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको हम लोग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तब वो जाकर वो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो एक हमारे मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे कोई भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। देन है हमारा मूवमेंट। जैसे हम चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, कुछ भी जो कर पा रहे हैं एक्टिविटी, वो हमारे होते हैं मूवमेंट। अगर वही हम बात करें कोई नॉन लिविंग थिंग्स का, जैसे हमारा पेन है, अगर हम चाहें कि ये हमारा मूव करे तो ये खुद से मूव नहीं कर सकता, इसमें एबिलिटी नहीं है जैसे हम लोग खुद से मूव कर पा रहे हैं। तो इस पेन या मार्कर में हमारा ऐसा कोई एबिलिटी नहीं है कि ये खुद से मूव करे। जब हम इसको यहाँ से इसे रखेंगे तभी ये हो पाएगा, वरना यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो ये हमारे लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है। देन है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेसिक लाइफ प्रोसेस का, जो कि हम खुद में देखते हैं या फिर आसपास के जितने भी लोग हैं जो लिविंग थिंग्स है उसमें भी देखते हैं। जैसे ग्रोथ कहने का मतलब जब हम छोटे थे, छोटे से अब हम कितने बड़े हो गए, तो ये हमारा एक ग्रोथ हुआ, ठीक है। वहीं अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स का बात करें, सेम अगर फिर से मैं बात करूँ इस मार्कर का या पेन का, तो ये सेम उसी प्रकार से रहेगा जितना हम इसे खरीद करके लाए थे। जब हम इसे खरीद करके लाए थे तभी ये इतने बड़ा था और अभी इतने बड़ा है, और 2 साल बाद 4 साल बाद भी हमारा इतना ही बड़ा रहेगा, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे मतलब अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपनी पॉपुलेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे फिर से मैं बात करूँ इस पेन का, ये पेन हमने एक खरीदा था, ठीक है। तो इसे कितने दिन भी छोड़ देंगे हमारा एक ही रहेगा, 1 से 2 नहीं होने वाला है। तो ये हमारा नॉन लिविंग थिंग था, इसलिए इसमें हमारा रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फिर हमारा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहने का मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पा रहे हैं, तो हम किससे कर पा रहे हैं, मतलब ये हमारा किस में हो पा रहा है, जो हमारे लिविंग थिंग्स है उसमें हो पा रहा है, ठीक है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स है वो कर पा रहे हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स में देखने को मिलते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सारे बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसको देखते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इज एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंज इन इट्स इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब ये हम ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी होता है, काबिलियत होता है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं और अपने बॉडी को उस लाइक हम लोग बना लेते हैं ताकि हमको इन्वायरमेंटल चेंजेस से ज़्यादा अफेक्ट ना हो। जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले हमारा गर्मी था, बरसात था, उस मौसम से हम इस मौसम में जो एडिक्ट हुए हैं उसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। हमारा बॉडी गर्मी के लिए भी एबल है और
ठंड के लिए भी अवेलेबल है और बरसात के लिए भी अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या है कि मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा बॉडी भी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रहा है और खुद को एडिक्ट कर पा रहा है। चेंज इन बॉडी टेम्परेचर इसका एग्जाम्पल हो गया। तो चेंज इन बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसको फिर से चाहता है कि अपने जो एक लिमिट है उसमें आ जाए। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स करने का जो मैकेनिज्म है बॉडी का, वो उसको कम करने का कोशिश करता है, ठीक है, या फिर अगर कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करता है। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म, इट इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस विच अकर इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये हमारा एक ऐसा केमिकल प्रोसेस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पहला हमारा कैटाबॉलिज्म और दूसरा है हमारा एनाबॉलिज्म। अब दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कैटाबॉलिज्म को। कैटाबॉलिज्म, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म कहने का मतलब उसको काटना। अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको हमारा सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। जैसे एक हमारा एक बड़ा सा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स दिख रहा है जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ा है, इट मीन्स वो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन हम कैटाबॉलिज्म जब प्रोसेस करते थे हमारे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसका उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना ही हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर हमारा एनाबॉलिज्म, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अ स्मॉलर सिंपल सब्सटेंस टू फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और एनाबोलिज्म जस्ट कैटाबोलिज्म का अपोजिट होता है। एना मीन्स ऐड करना, ठीक है, और कैटा मीन्स काटना। तो एना मीन्स ऐड करेंगे हम कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स को, सिंपल सब्सटेंस को जो हमारा एक लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाए। देखिए यहाँ पे हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ये हमारा कंबाइनिंग प्रोसेस है। कंबाइन क्या चीज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल जो भी हमारे छोटे छोटे जो सब्सटेंस है या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। देन वो कंबाइन होने के बाद हमारा एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम इसको हम लोग अपोजिट कर दें, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स था, उससे हमारा सिंपल में कन्वर्ट हुआ, देन हमारा सिंपल से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फिर हमारा मूवमेंट, ह्यूमन मूवमेंट नॉट ओनली एक्शन एट द बॉडी जॉइंट्स बट ऑल्सो द मोशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड इवन इंडिविजुअल सेल्स। मूवमेंट करने का मतलब है कि एक हमारा बॉडी जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे हम अगर चल पा रहे हैं तो हमारे बॉडी जॉइंट है जो भी वो भी हमारा मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बॉडी का जो जॉइंट्स है उसी को मूव कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी हम बहुत सारे पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गन है, इंडिविजुअल ऑर्गन है, उसको भी मूव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम चाहेंगे तो हम एक हाथ को भी मूव कर पाएंगे, फिर हम अपने के पैर को भी हिला पाएंगे। मतलब हम वो एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन को भी मूव करा सकते हैं। इवन उसके अलावा हम लोग इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी का जो यूनिट है सेल्स, उसको भी हम मूव करा पाते हैं। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स मूविंग थ्रू आउट योर बॉडी, जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है। वो भी हमारे बॉडी में मूव करते रहते हैं। हमको बाहर से नहीं दिखते लेकिन वो हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। तो वो भी हमारा एक प्रकार का मूवमेंट है जो हमारे लिविंग बींग्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और अब हमारा ग्रोथ, द इंक्रीज इन बॉडी साइज इज रेफर टू एज ग्रोथ दैट रिजल्ट फॉर्म एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। ग्रोथ करने का मतलब कि हम इंक्रीज कर पाते हैं अपने बॉडी का जो साइज है, शेप है उसको। और नेक्स्ट जो है हमारा रिप्रोडक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग दो पेरेंट सेल से मिल करके जब एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं तब हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे जब कोई दो लोग मिलते हैं मेल और फीमेल तभी एक हमारा चाइल्ड का निर्माण हो पाता है, ठीक है। तो ये एबिलिटी सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही होते हैं, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स में। सेम उसी प्रकार हमारा रेस्पायरेशन, इट इन्वॉल्व्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। रेस्पायरेशन हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर एक्सहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।